हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। अब देख रहे हो, ये मेरी छोटी वाली बेटी है जो अभी हुई थी, जो कि ट्विंस थी। और ये वाली बेटी मेरी बच्ची हुई है, ये ठीक ठाक है। आज बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। उसके लिए मैं बहुत पछता रही हूँ कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। उसमें सारी गलती मैं अपनी खुद की मानती हूँ कि मैंने ही सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी गलती की। इस चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ मैं। एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये कि मेरे ससुराल में कोई भी मेरी बेटी को खिलाता नहीं है। और जब ये हुई थी 1 दिसंबर को, ठंड का टाइम था। अ, ये सिर्फ 1 किलो की हुई थी। ये सिर्फ 1 किलो की हुई थी, इसलिए मुझे डॉक्टर ने केएमसी करने के लिए बोला था कि बच्चे को हमेशा केएमसी करके रखिए, फिर इसका वेट बढ़ेगा जल्दी जल्दी। तो मैंने अ, पूरे 1 महीने तक केएमसी किया हॉस्पिटल में। फिर जब डिस्चार्ज हुए हम दोनों वहाँ से, फिर जब डिस्चार्ज हुई मैं इसको लेके, फिर ठंड का टाइम तो था ही। और बच्चों का हाथ पैर नहीं ठंडा होना चाहिए, डॉक्टर ने बोला था। फिर जनवरी, फरवरी और हाफ मार्च, यानी दिसंबर से मैंने इसको केएमसी टाइम लेना शुरू किया था। पूरे 3 मंथ्स तक मैंने इसे केएमसी के लिए अपने यहाँ पे, जैसे इस टाइम पे है, विदाउट कपड़े, इसको मैंने केएमसी के लिए अपने सीने से लगा के रखा 24 घंटे। मैंने इसे पूरा 3 महीने तक केएमसी किया। फिर इसका वेट गेन हुआ वगैरह वगैरह जो भी है। तो मेरे ससुराल में जो है, मेरी सास की तो खैर तबीयत खराब है, उनकी तो बात ही अलग है। तो मेरी 3 नंदे हैं। सो उनमें से जो 2 नंद है वो मेरे पास ही रहती है, उनकी शादी नहीं हुई है। एक मेरे से बड़ी है और एक सबसे छोटी है। अच्छा, किसी के भी घर में अगर बच्चा होता है तो क्या उनकी फैमिली को टाइम नहीं मिलता कि वो बच्चे को खिलाएं? आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट दिन में थोड़ी थोड़ी देर के लिए खिला सकती है ना। लेकिन मेरी नंदी अपने आप से कभी खिलाने नहीं आई, उसको कभी भी नहीं छुआ। ना मेरी सासू ने छुआ इसको। वो तो तब ठीक भी थी, अभी उनकी तबीयत खराब चल रही। उस टाइम पे वो ठीक थी, कोई पूछता ही नहीं था इसका। जब डिलीवरी हुई थी मेरी तब भी कोई नहीं पूछा, ना कोई देखने आया मेरे ससुराल से इसको। एक बड़ी बेटी है मेरी, और मुझे नहीं मालूम उस टाइम पे इन लोगों के मन में क्या चल रहा था। पानी एकदम सर के ऊपर चला गया, इसलिए मैं ये सब चीजें शेयर कर रही हूँ यूट्यूब पे। ये लोग छूते नहीं है इसको। तो मुझे कुछ भी, जो भाई काम तो करना पड़ता है ना, इसलिए मैं ससुराल में कोई भी काम नहीं करती गुस्से में कि मेरे बच्चे को कोई नहीं खिलाएगा तो मैं क्यों काम करूं। इसलिए मैं कोई काम नहीं करती। इस मतलब मुझे कुछ भी खाना होता है ना। अब इसको 3 महीने आदत लगी है मेरी। मेरी गोदी बहुत अच्छे से पहचानती है। इसको जैसे ही सुलाती हूँ ना, ये रोने लगती है। तो मानती हूँ कि एमसी करा रही थी, लेकिन कुछ कुछ टाइम के लिए मैं बाहर सुलाती थी इसको। रात में मैं इसको बिस्तर पे ही सुलाती थी। उस टाइम पे भी कोई नहीं छूता था, क्योंकि हाथ धो के छूने को मैंने बोला था। कोई भी छुएगा तो डॉक्टर ने बोला है कि बाहर का कोई भी छुएगा माँ के अलावा वो हाथ धो के छुएगा। तो कोई हाथ धोने की वजह से इसको छूता ही नहीं था। अब ये छूने लायक हो गई है, तो किसी ने 3-4 महीने से इसको गोदी ही नहीं ली, खिलाया नहीं। तो इसको मेरी आदत अच्छे से पड़ चुकी है। तो अब कोई बाई चांस गोली लेता भी है 2-3 मिनट के लिए, तो वो चुप ही नहीं होती, वो बहुत रोती है ये। तो इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है, ना मेरी बेटी की गलती है। तो मुझे कोई भी काम करना होता है तो मैं इसको यहीं बिस्तर पे ही सुला के फिर करती हूँ। और नहीं तो ज़्यादातर मैं इसे लिए ही रहती हूँ। मैं अपने ससुराल में कोई काम नहीं करती, मैं सिर्फ साफ बता रही हूँ। मैं कोई भी काम नहीं करती यहाँ पे। क्योंकि कोई गोदी लेगा, इसे कोई संभालेगा तभी तो कोई काम करूंगी ना। जब ये रोती रहेगी तो मैं रोता हुआ तो छोड़ के नहीं जा सकती काम के लिए, भाड़ में जाए ऐसा काम। तो मैं इसको हमेशा लिए रहती हूँ। और अपने साथ खिलाती हूँ, अभी तो खैर सो रही है।
जो आज इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। हुआ ऐसा कि मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी को दस्त लग रहे हैं। उसको वो मतलब हमेशा बीमार पड़ती रहती, पता नहीं क्यों। मैं अच्छे डॉक्टर को दिखा रही हूँ, बीमार पड़ते रहती है। अभी बीच में उसको खुजली हो गई थी, स्किन रिएक्शन हो गया था उस बीच, उसको बुखार भी हुआ और ये दोनों ठीक हुआ तो उसको दस्त शुरू हो गया। उसको दस्त का प्रॉब्लम लगा ही रहता है, उसका दस्त सही नहीं होता। और डॉक्टर ने बोला, गवर्नमेंट में दिखाया था, उन्होंने बोला 5 साल तक बच्चे को ऐसे होता रहेगा, 5 साल के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं दवाइयाँ लाती रहती हूँ। तो उन्हें पॉटी कर दी, तो मैं नीचे ही पे करवा रही थी। हमारा घर मिट्टी का है तो वहीं पे करवा के फेंक देते हैं राखी वाखी डाल के। मैं से करवा रही थी तो ये रोने लगी बहुत। अब उसको पॉटी करा रही थी, मैं उसको धुलवाने ले गई। फिर मैं भी पीछे काम से चली गई। कपड़े वपड़े कच्चे वच्चे धोने थे, सारे गंदे हुए रखे थे। तो सिर्फ छोटी छोटी कच्चियाँ थी, इसकी थी सब। मैं हगिस वगैरह नहीं पिनाती, तो मैंने वो धोने लगी। 3-4 कच्चियाँ थी बस, ज़्यादा नहीं। तो इतने में ही ये इतना ज़्यादा रो रही थी, मेरी नंद सुन रही है। उन्होंने देखा कि मैं हूँ नहीं, मैं आगे आ रही हूँ, जा रही हूँ, पॉटी फेंक रही बच्चे का ताकि, पर वो गोदी नहीं ली इसको। रो रही है, सुन रही है। जब तक मैं यहाँ आई एकदम से इसने आवाज़ एकदम रोक ली, तो मैंने सोचा कि ऐसा तो ये कभी करती नहीं, रोती है तो बराबर रोती रहती है। तो मैं सुनती रहती हूँ, ध्यान लगा रहता है, चाहे मैं वहाँ पीछे रहूँ, लेकिन मेरा माइंड जो है यहाँ रहता है। तो मैंने सुना, अचानक से इसने आवाज़ ही बंद कर ली। फिर मैं गई, देखी तो इसने अपना मुंह खोल के आंखें बड़ी कर ली थी और सांस रोक ली थी। फिर मैंने इसको जल्दी से ऐसे गोदी में लिया और ऐसे हाथ पे करके इसको पेट के बल लेटा है अपने हाथ पे। फिर पीछे से ऐसे ऐसे डैप डैप किया, तब तक उसके बाद इसने एक ऐसे करके लंबी सांस ली और बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी। ऐसे करते हैं ना बच्चे, वो वाला बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी। मैं डर गई थी कि ये सांस ही नहीं ले पाती, इतना ज़्यादा, इतना तेज रो रही थी। ये रोती है, बहुत रोती है, किसी की गोदी में नहीं चुप रहती है। तो मैं जानती हूँ, मैंने इसका वजह भी बताया कि कोई से गोदी नहीं लेता, ये किसी की भी गोदी नहीं पहचानती मेरे अलावा। तो मैंने ऐसा किया, फिर जाके इसने सांस ली। तो इतना भी नहीं गिरना चाहिए ना, इसमें इसकी गलती है ना मेरी गलती है। आप लोग गोदी लोगे तो इसे पहचानोगे, तो उसको गोदी की एहसास होगी, प्यार का एहसास होगा, गोदी का एहसास होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अब मेरी बेटी सो रही है अच्छे से, लेकिन अभी भी नींद में नहीं है, हल्का हल्का उठ रही है। तो मेरी ही गलती है, मैं ही अच्छी माँ नहीं बन पाई इसके लिए। मेरी कुछ कमी रहेगी, मेरी ही कुछ गलती हो गई, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पता नहीं क्यों ऐसा ससुराल मिल गया जो कोई समझता ही नहीं है। चलो वो बात छोड़ दो आप, वो बात तो बात की है। मैं बात कर रही हूँ, क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है कि आपके घर में आपका छोटा बच्चा है और आपकी फैमिली को काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो बच्चे को थोड़ी देर अपने पास रखे, अपने पास रख के गोदी खिलाएं, गोदी में ले उसे खिलाएं? क्या इतना भी टाइम? मेरे घर वालों के पास टाइम ही नहीं है, कोई खिलाना ही नहीं चाहता है, इसलिए मैं लिए रहती हूँ हमेशा इसको। 3 महीना ऐसे रही है मैंने केएमसी कराई है। अ, तो क्या कुछ तो फर्क पड़ेगा? आप लोग गोदी लेते तो बच्चों को गोदी का एहसास होता। जब वो हमेशा मेरी ही गोदी में रही है तो उसको आदत पड़ गई है मेरी गोदी की, मान लो मेरी आदत पड़ गई है। लेकिन मैंने जानबूझ के तो आदत नहीं डलवाई इसकी, कि मैंने जानबूझ के इसकी आदत डलवाई कि मेरे पास ही रहे। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बच्ची का वजन कैसे बढ़ता, कैसे ठीक होती है? मेरा परिवार मुझे समझ ही नहीं पाया, मेरा हस्बैंड नहीं समझ पाए, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ?